अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास कंफाउंडिंग। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लें कि कंफाउंडिंग होता क्या है। ठीक है, बेसिकली कंफाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो रेप्लिकेशन होती है उसकी साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं ब्लॉक ब्लॉक के मुताबिक। मतलब कि जितना आप उसके साइज़ को जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो फिक्स ट्रीटमेंट है, मतलब कि उसमें जितने भी उनकी तादाद होगी, उसके लिए आप जितने ब्लॉक साइज बनाते जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कंफाउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो कंफाउंडिंग में क्या होता है कि आप ब्लॉक बनाते जाएंगे और ट्रीटमेंट को आपने रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, तो इसमें हम जो हायर ऑर्डर इंटरेक्शन होता है अमूमन उसको हम लोग स्किप कर देते हैं या निकाल देते हैं। फिर क्वेश्चन में हमने ये चेक करना होता है कि जिस इफ़ेक्ट को हम लोगों ने निकाला है, जिस ट्रीटमेंट को हम लोगों ने स्किप किया है, क्या उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? तो देखें इसको कि द प्रोसेस इन विच अनइम्पॉर्टेंट कंपेरिजन आर डेलिबरेटली confused or mixed up with the block comparison for the purpose of assigning more important comparison with the great precision is called a confounding। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो अनइम्पॉर्टेंट कंपैरिजन होता है, मतलब जो अनइम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग निकाल देते हैं, स्किप कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिसीजन, कि हमारे पास क्या हो जाए, प्रिसाइज रिजल्ट आ जाए। ठीक है, कंफाउंडिंग में डिफाइंड भी एज अ टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ रेप्लिकेशन ओवर द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जो रेप्लिकेशन की साइज है उसको हम लोग को रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स के मुताबिक। मतलब कि हम लोग जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम चाहे एक ब्लॉक बनाएं, चाहे दो ब्लॉक्स बनाएं, चाहे 3 ब्लॉक्स बनाएं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कंफाउंडिंग कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो द प्राइमरी अब द प्राइमरी जो होता है हमारे पास एलिमेंट्री, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंफाउंडिंग इज टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल एरर बाय कीपिंग द ब्लॉक साइज स्मॉल। जितना आप ब्लॉक साइज को स्मॉल करते जाएंगे आपका एक्सपेरिमेंटल एरर बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। सॉरी, एलिमेंट्री द ब्लॉक डिफरेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल, और ब्लॉक डिफरेंसेस को भी आपने कम करना है। ठीक है, इसमें इन ऑर्डर टू मेंटेन द होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक, एक्सपेरिमेंटल मस्ट बी आइदर cut down the number of the factors or must use incomplete factorial which are investigated। हमने क्या करना है, होमोजेनिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कट डाउन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि बेस्ट रिजल्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, कंफाउंडिंग हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं कंप्लीट कंफाउंडिंग और एक को हम लोग कहते हैं पार्शियल कंफाउंडिंग। ठीक है, तो अब देखें कि कंप्लीट कंफाउंडिंग क्या होती है और पार्शियल कंफाउंडिंग क्या होती है। तो देखें कंप्लीट कंफाउंडिंग को आप देख लें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंफाउंडिंग, एक को हम कहते हैं कंप्लीट और एक को हम कहते हैं पार्शियल। कंप्लीट कंफाउंडिंग इज द कंफाउंडिंग इन विच सेम इफेक्ट इज कंफाउंडेड इन ऑल द रेप्लिकेट्स। एक इफेक्ट जो कि तमाम रेप्लिकेट्स से निकलता हो, तमाम रेप्लिकेट से निकल जाता हो, उसको हम लोग कंप्लीट कंफाउंडिंग कहते हैं, कि मुकम्मल कंफाउंडिंग है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लॉक्स हैं, ये 8 ट्रीटमेंट्स हैं फर्ज के 1 2 3 4 5 6 है। 2 पावर 3 का डिज़ाइन है और 2 पावर 3 में आपको पता है कि 8 ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो 8 ट्रीटमेंट को, ये एक रेप्लिकेट है, रिपीटेशन हो रही है, इसको हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे जो दूसरा ट्रीटमेंट है, दूसरा रेप्लिकेट है, उसको भी हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। थर्ड रेप्लिकेट को भी हम लोगों ने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर ले। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंफाउंडिंग कहते हैं। अब कंप्लीट में क्या होगा, जो चीज़ इस रेप्लिकेट पे कंफाउंड हो रही है वही इधर भी होगी और वही इधर भी होगी आपके पास। क्लियर? अब ये तो हो गई कंप्लीट कंफाउंडिंग। नेक्स्ट कहते हैं पार्शियल कंफाउंडिंग। पार्शियल कंफाउंडिंग ऐसी कंफाउंडिंग में कहते हैं जिसमें डिफरेंट इफेक्ट कंफाउंड होते हैं तमाम रेप्लिकेट्स में। फर्ज क्या, इसमें अगर ए बी सी कन्फाउंड हो रहा है तो यहाँ पे ए बी कन्फाउंड होगा, यहाँ पर फर्ज किया बी सी कन्फाउंड होगा। जो इधर कन्फाउंड हो रहा है वो इधर कन्फाउंड नहीं होगा, जो इधर कन्फाउंड नहीं हो रहा वो इधर कन्फाउंड हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये पता कैसे चलेगा आपको कि
आपका जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं होगा कि आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट का है या पार्शल का है, तो उसके लिए आप प्लस माइनस टेबल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्लस माइनस टेबल यूज़ करेंगे। तो पता कैसे चलेगा? अमूमन जो प्लस कॉन्फी टेबल है, इसमें आपके पास जो इंट्रैक्शन होता है हमेशा हमने वही चेक करने होते हैं, जो ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, हमेशा आप इंट्रैक्शन को चेक करेंगे, सिंगल को आपने चेक नहीं करना। अब पता कैसे चलेगा कि आपका कोई एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है या पार्शल है? आपने ये देखिए यहाँ पे जो है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 में ए है तो जहाँ जहाँ ए प्रेजेंट है वो प्लस, बाकी सारे माइनस। बी में जहाँ ए प्रेजेंट है वो बी में जहाँ बी प्रेजेंट है वो प्लस, बाकी सारे माइनस। फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनके सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास निकलते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जिसको आपने फ़र्ज़ किया ए बी को चेक करना है, तो ए बी के लिए 1 क्या है, ए बी में 1 की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो ए बी में 1 आपने क्या कर देना है, ये 1 पड़ा हुआ है इसको आपने प्लस लिख दिया। फिर बी प्लस सी प्लस, ये सब तमाम के तमाम लिख दें। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ प्लस और कुछ माइनस, मतलब ये कट जाते हैं, प्लस माइनस ज़ीरो आ जाए, प्लस माइनस ज़ीरो आ जाए, तो मीन्स वो कन्फाउंड नहीं है। नेक्स्ट को चेक करें, ए सी के लिए भी आपने वही काम करना है। जिस चीज़ को आपने प्लस माइनस जब तक यहाँ पर ये जो कंट्रास्ट है, ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट है, अगर ये कंट्रास्ट आपके पास ज़ीरो आते जाएंगे तो मीन्स वो कन्फाउंड नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक तरफ सारे के सारे प्लस साइन आ जाएं और एक तरफ सारे के सारे माइनस साइन आ जाएं, तो समझ जाएं कि वो कन्फाउंड हो गया है। ठीक है, अब जो चीज़ कंप्लीट में जो चीज़ इधर कन्फाउंड हो रही है वही इधर भी कन्फाउंड होगी, वही इधर भी कन्फाउंड होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट की जो आपके पास जो तरतीब है वो तमाम रेप्लिकेट में सेम होगी। तो आप समझ जाएं कि ये कंप्लीट कन्फाउंडिंग का केस है। क्लियर हो गया? अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि देख लें इसमें कि क्या होता है और क्या नहीं होता। क्वेश्चन इसका करते हैं तो आपको उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन इसका ये है कि क्वेश्चन कहता है एनालाइज द फॉलोइंग टेबल 2 पावर 3 फैक्टोरियल कन्फाउंडेड इन द ब्लॉक्स ऑफ 8 यूनिट्स। ये 8 यूनिट्स हैं। ये देखें, ये ए बी सी ए बी तमाम के तमाम उसने आपको दे दिए। कितने यूनिट हैं? 1 2 3 4 4 रेप्लिकेट हैं और हर रेप्लिकेट में 2 2 ब्लॉक्स हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो है वो ये कंप्लीट का केस है या पार्शल का केस है? ठीक है, तो पहले तो आप क्या बनाएंगे, पहले तो इसके लिए सॉरी वो और क्वेश्चन था। ठीक है, पर वही चीज़ है, ये 1 के n के तमाम उसने आपको दे दिए हैं। वही 1 2 3 4 4 रेप्लिकेट्स हैं, हर रेप्लिकेट में आपके पास 2 2 ब्लॉक्स हैं। तो चेक करें, ये पहले तो आपने प्लस माइनस साइन टेबल बना ली कि n ये क्या है आपके पास है। 1 को तो छोड़ दे, 1 करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। n है, k है, nk है, p है, np है, kp और nkp। ठीक है, तो पहले तो आप देख लें nk के लिए, देख लें कि इसमें क्या, जो इसमें देख लें तरतीब सब में सेम ही है, चेंजिंग कोई नहीं है। तो मीन्स कि ये पहली बात तो है कि ये चूँकि तरतीब सेम है तो ये कंप्लीट का केस है। पार्शल में तरतीब सेम नहीं होगी। तो पहले जो इंट्रैक्शन है एन के लिए, एन के में 1 की वैल्यू क्या है, किसी एक में चेक कर लें। एन के में 1 की वैल्यू है आपके पास प्लस, ये एन के 1 की वैल्यू आपके पास प्लस, इधर प्लस लिखें। ओके, एन के में एन की वैल्यू क्या है, माइनस, ये माइनस आ गया आपके पास। ऐसे ही एन के में के की वैल्यू क्या है, माइनस, के सामने आपने माइनस लिख लिया। एन के की वैल्यू क्या है, प्लस, ये एन के आपने प्लस लिख लिया। ऐसे प्लस माइनस आप देखेंगे कि ये तमाम के तमाम कट रहे हैं।
ये भी तमाम के तमाम कट रहे हैं, एन के तो नहीं हो गया। ऐसे ही आपने एन पी भी चेक करना है, के पी भी चेक करना है, और एन के पी भी और एन के पी भी। इसमें अब एन के पी कन्फाउंड हो रहे, क्यों? देखें, एन के में 1 क्या है? माइनस। अब इसमें तमाम माइनस वाले होंगे। एन के में एन के की वैल्यू क्या है? सॉरी, एन के पी में एन के की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस। ये आपने माइनस लिख लिया। एन पी क्या है? वो भी माइनस ही होगा, देख लें। और के पी वो भी आपके पास माइनस हो गया। अब एक तरफ तमाम की तरह माइनस हो गए, एक की तरफ तमाम के तमाम प्लस हो गए, तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा, तो समझ जाएं कि यहाँ पे एन के पी कन्फाउंड हो रहा है। फ्रॉम द अबव +1 टेबल इट इज़ क्लियर दैट द हायर ऑर्डर इंटरेक्शन एन के पी इज कन्फाउंडेड इन ईच ऑफ द 4 रेप्लिकेट एच नॉट। और हाइपोथेसिस क्या होगा? कन्फाउंडिंग इज इफेक्ट इज जीरो, कन्फाउंडिंग इफेक्ट इज नॉट जीरो। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, मीन स्क्वायर ऑफ द एरर हो गया, और एफ बाकी तमाम के तो सिंपल है इसका। तो हमने क्या करना है? कंप्यूटेशन क्या करना है? तो 2/3 का केस है, तो पहले जी का स्क्वायर 9270 का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल 32 स्टेटमेंट बन रहे हैं। सी एफ कितना आ गया? सी एफ की वैल्यू के पास ये आ गया आपके पास। मतलब जी क्या करेंगे? यहाँ से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तमाम का प्लस कर दिया, इनके सम आपने किए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4 के प्लस कर लें तो भी वही आंसर आ जाएगा आपके पास। टोटल 32 स्टेटमेंट हो गई। टोटल वाई स्क्वायर आई जे माइनस सी एफ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस इसका स्क्वायर आपने कर लेना है, ठीक है। और डिवाइड किस पे करेंगे? डिवाइड नहीं करें, सॉरी, माइनस सी एफ आपने कैलकुलेट कर लिया। ब्लॉक समझ के ब्लॉक के नीचे आपने क्या करना है? ट्रीटमेंट को डिवाइड करना है 1/4। हमने 4 के नीचे क्यों डिवाइड किया? बिकॉज देखें, हर ब्लॉक में 4 ट्रीटमेंट्स हैं। अपने ब्लॉक को देख, रेप्लिकेट को नहीं देखना। 1 2 3 4 हर ब्लॉक में 4 ट्रीटमेंट है। इसमें भी 4 ट्रीटमेंट, इसमें भी 4 ट्रीटमेंट, इसमें 4, इसमें 4, इसमें जितने भी ट्रीटमेंट हो उसके अगेंस्ट आपने डिवाइड कर लेना है। बी स्क्वायर आई जे मनफी सी। अभी ब्लॉक का सम क्या है? ये देखें, ये ब्लॉक का सम है ये स्क्वायर प्लस इसका सम प्लस ये स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस यहाँ तक का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, मनफी सी एफ हो जाएगा। और अब क्या चाहिए आपको? ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट के तो आपने टोटल करना है पहले। अब आपने क्या करना है? जितने भी सब में 1 वाले सबको प्लस कर देना। इसमें 1 वाले जितने भी है 1 ये प्लस ये और प्लस ये, इन सबको प्लस कर लेना है। ये कितना आ गया? 425। ऐसे ही आपने एन को प्लस कर लेना है, ये के पे तमाम को प्लस करना है 1 से यहाँ तक आप लोगों ने प्लस कर दिया। आपने क्लियर हो गया? तो बाकी तमाम इसका प्रोसीजर वही है। अब आपने क्या किया कि ट्रीटमेंट का आपने सम आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो येट्स मेथड अप्लाई कर लेंगे। लिखा ये प्लस ये वैल्यू, ये प्लस ये वैल्यू, फिर उसके बाद दोबारा डी से ऊपर माइनस, तमाम के तमाम के पास क्या है? सबके सम आ गए, ठीक है। तो आपने क्या करने हैं? सम स्क्वायर ऑफ द इफेक्ट मालूम करना है। ये एन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 पावर के मल्टीप्लाई बाई एन। तो कितने हैं? 25 स्टेटमेंट हैं। के लिए भी स्क्वायर, एन के लिए भी स्क्वायर, पी के लिए भी स्क्वायर, एन पी और एन के पी के लिए भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप एरर निकालेंगे सम ऑफ ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे एन पे क्यों किया? बिकॉज जिसको हम लोगों ने कन्फाउंड किया था उसके इफेक्ट को, उसके वैल्यूज़ को हम लोगों ने निकाल देना है उसमें से। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? समझ करो, ट्रीटमेंट 1/4। हर ट्रीटमेंट के नीचे कितने ब्लॉक्स हैं? ट्रीटमेंट के नीचे हमेशा हम डिवाइड करते हैं किसको? ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं। तो कितने ब्लॉक्स हैं? 1 ट्रीटमेंट की हमेशा हम रेप्लिकेट को डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट को। तो 1 2 3 4 4 रेप्लिकेट है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आपके पास कहाँ गया? 1/4 425 का स्क्वायर जो रेप्लिकेट है, टोटल का सम के पास आ जाएगा।
कहाँ गया, सॉरी, ये देखें सॉरी ट्रीटमेंट का सम जो है 425 426 यहाँ से लेकर 1753 तक, इसका स्क्वायर मनफी सी एफ माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कन्फाउंडिंग इफेक्ट, जो ये वाली वैल्यू होती है एन के पी वैल्यू, प्लस किया माइनस किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, अब एरर के लिए क्या करेंगे, टोटल मनफी ब्लॉक मनफी ट्रीटमेंट ले लिया आपने, और एनोवा टेबल तो ब्लॉक है, ट्रीटमेंट है, तमाम इंट्रैक्शन है 1 के पी तमाम, इसमें अब एन के पी को आप लोगों ने स्किप कर देना है, उसको आपने नहीं लिखना, एरर हो गया। तो टोटल कितने आपके पास 31 ट्रीटमेंट होंगे, तो इसमें से इसको मनफी कर देंगे, पर एरर आ जाएगा, बाकी एस एस हो गया, एम एस हो गया, एफ रेशियो और आपके पास क्या है क्रिटिकल रीजन, ये आपके पास क्या है सिंपल कन्फाउंडिंग का केस है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको करें, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।